बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन देखना है। लास्ट टाइम बेटा हमने देखा था कि हमारी बॉडी जो है ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस सपोर्ट करती है, कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो बेटा यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कितने टाइप्स की कोऑर्डिनेशन है। बेटा दो टाइप्स की कोऑर्डिनेशन होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन बेटा करवाता है हमारा नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनिमल्स जो हैं इनमें दोनों नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन ये दोनों पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स में और दूसरे कुछ और ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशंस पाई जाती हैं। अब बेटा कोऑर्डिनेटेड एक्शंस देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन बेसिकली होती किन किन एक्शंस के थ्रू है। तो बेटा यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं, जिन 5 स्टेप्स के ज़रिए कोऑर्डिनेशन होती है, जिसमें सबसे पहले स्टिमुलाई, फिर रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और फिर रिस्पॉन्स। बेटा अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर ये समझाता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। बेटा स्टिमुलस या स्टिमुलाई। अब बेटा स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस बेटा हमारे इन्वायरमेंट में या हमारी सराउंडिंग में किसी भी ऐसे चेंज को बोलते हैं जो कि हमारी बॉडी में एक मैसेज थ्रो करवाए। यानी बेटा आपने कुछ एक कांटेदार चीज़ को, किसी पौधे को हाथ लगाया जिस पर कांटे थे, तो आपकी स्किन पर बेटा उन्होंने इफ़ेक्ट किया। यानी बेटा आपने कांटेदार चीज़ को जब हाथ लगाया तो आपके हाथ पर अब बेटा फर्दर आगे पेन महसूस होनी है। ये बेसिकली बेटा एक स्टिमुलस है। यानी आपने कांटेदार चीज़ को हाथ लगाया तो अब यहाँ से ब्रेन को मैसेज जाना है कि एक ऐसा हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आया है, सराउंडिंग में ये चेंज आया है जो कि अनफेवरेबल है। या फिर बेटा आपको एग्जांपल दूँ हमारे वेदर की, तो गर्मियों से जब सर्दियाँ आती हैं हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को बेटा ये एक मैसेज जाता है कि अब हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लें, गर्म कपड़े यूज़ करें या इस तरह की दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आप सर्दी से बच सकें। इसी तरह बेटा गर्मियों में वाइस वर्सा। अब बेटा स्टिमुलस बेसिकली है क्या? हमारे एनवायरनमेंट या फिर हमारे सराउंडिंग्स में होने वाला कोई भी चेंज जो हमारी बॉडी में मैसेज फॉरवर्ड करे। नेक्स्ट बेटा है रिसेप्टर। रिसेप्टर बेटा हमारी स्किन का वो पार्ट है जिससे मैसेज हमारी बॉडी में एंटर होना है। मतलब आपने बेटा कांटेदार चीज़ को हाथ लगाया तो आपके हाथ जो हैं वो बेसिकली रिसेप्टर हैं जो कि रिसीव कर रहे हैं मैसेज को। कोऑर्डिनेटर बेटा, कोऑर्डिनेटर हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम का वो पार्ट है, वो मेन सिस्टम है जिसने अब बेटा इस पर फैसला करना है, जिसके पास ये मैसेज जाना है, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम और उसके अलावा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये बेटा 2 चीज़ें हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन में आती हैं। ये बेटा कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं, या तो नर्वस कोऑर्डिनेटर या फिर स्पाइनल कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट बेटा थर्ड वन आपके पास है इफेक्टर। अब ये कोऑर्डिनेटर ने बेटा क्या करना था? कोऑर्डिनेटर के पास बेटा अब ये मैसेज आना था कि हमारे इन्वायरमेंट में ये चेंज आया है और ये गलती हम कर बैठे हैं, तो अब बताएं इसका हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब बेटा हमारे ब्रेन ने उस चीज़ को पढ़ना है, उसका मैसेज आगे फॉरवर्ड करना है कि ठीक है अगर ये हो चुका है तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आएँ। तो बेटा अब आना है इफेक्टर। इफेक्टर बेटा हमारी बॉडी का वो पार्ट है अब जिसने ब्रेन का मैसेज रिसीव करना है और उस पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट करना है, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। यानी लेट से अगर हमारे हाथ ने कांटेदार चीज़ को पकड़ा था तो अब ब्रेन हमारे हैंड्स को मैसेज फॉरवर्ड करेगा कि आप अपना हाथ वापस पीछे को खींच लें। तो ये क्या है बेटा? हमारा हाथ इस टाइम में अब वो वापस जब हाथ कर रहा है तो ये इफेक्टर कहलाता है। और लास्ट बेटा जो काम परफॉर्म करते हैं ब्रेन के कहने पर वो कहलाता है रिस्पॉन्स। यानी ये 5 स्टेप हैं। सबसे पहले बेटा स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स। अब इस पर बेटा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक आपके पास रॉड था, बहुत ही गर्म था, वो आपने पकड़ लिया, स्टिमुलाई, आपका हाथ रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर हमारा ब्रेन, इफेक्टर ब्रेन ने मैसेज भेजा के हाथ पीछे कर ले, छोड़ दें उस गर्म चीज़ को, तो वो इफेक्टर, और रिस्पॉन्स आपने हाथ पीछे कर लिया, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स। तो बेटा यहाँ तक हमने इसके स्टेप्स को देख लिया। अब इनके बारे में फ़र्दर जो डिटेल हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन है, वो हम बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अपना बेटा फ़ीडबैक ज़रूर दें, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।